राधे राधे दोस्तों। मैं रुक्मिणी पांडे अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और हम भागवत स्टार्ट करते हैं। भागवत में भागवत के महत्व को बताया गया है कि भागवत सुनने से हमें क्या लाभ होता है। भगवान ने खुद ही इसका वर्णन करा है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले भगवान का स्मरण करने वर्णानामार संघानाम रसान्नम छंदसामपि मंगलानाम कर्तारो वंदवाड़ विनायक कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे। सुखदेव जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत एक हमारे लिए एक ऐसा परिपक्व कल्प वृक्ष है जिसका हम वर्णन ही नहीं कर सकते। इसमें तो रस ही रस है, गुठली तक का तो नामो निशान नहीं है। जब तक शरीर में चेतना रहे उतनी बार हम जितनी बार पान करेंगे उतनी बार हमें अलग अलग तरह की सीख मिलेगी, तो इसलिए हमें इसका पान करते रहना चाहिए। महामुनि व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की है। श्रीमद् भागवत परम धर्म का निरूपण है। यह जानने योग्य कल्याणकारी है। इससे तीनों लोगों में के तापों से शांति मिलती है। इसका आश्रय लेने से दूसरे शास्त्र साधन की आवश्यकता नहीं होती है। इतना बड़ा महत्व है भागवत का। और पूर्णात्मा इसे श्रवण करते हैं, उनका हृदय अवरुद्ध हो जाता है। भागवत वैष्णव धर्म है। इसमें परमहंसों ने अनेकों ज्ञान का वर्णन किया है। यहाँ ज्ञान भक्ति के साथ वैराग्य का निवृत्ति मार्ग प्रकाशित किया गया है। इसके श्रवण मनन से मन मुक्त हो जाता है, मन को बहुत शांति मिलती है। वह इसका रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं मिलता है। और सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी ये सब कह ही रहे थे कि तभी प्रहलाद, बलि, उद्धव, अर्जुन आदि पार्षद सभी श्री हरि देवर्षि सब प्रकट हो जाते हैं। जहाँ और देवर्षि नारद ने यथोचित पूजा की। भगवान को प्रसन्न कर देखकर विशाल सिंहासन पर बिठाया। देवर्षि ने विशाल सिंहासन पर बिठाया और उन्होंने जहाँ भागवत हो रही थी और सब लोग संकीर्तन करने लगे। सब लोग कीर्तन करने लगते हैं और सभी देवी देवता वहाँ पे आते हैं, मुनिगण आते हैं, माँ पार्वती और महादेव जी भी वहाँ आते हैं। और कीर्तन आरंभ होते ही प्रहलाद करताल बजाते हैं, उद्धव जी झांझे बजाने लगे, देवर्षि बीड़ा बजाने लगे, अर्जुन गाने लगे, इंद्र मृदंग बजाने लगे, सनकादिक जयघोष करने लगे। सुखदेव जी तरह तरह के सरस अंग भंगी भाव बताने लगे, ज्ञान वैराग्य नाचने लगे। इससे अलौकिक कीर्तन को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान भी आ गए थे सुनने के लिए। उनके भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं उनके कीर्तन और उनके भजन को, ज्ञान को देखकर। तो कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे भक्ति भाव से प्रसन्न हूँ। तुम लोगों को अपने भक्ति भाव से, अपने कीर्तन से मुझे बस में कर लिया और तुम्हारी जो इच्छा हो, जो मांगना चाहते हो वो मुझसे मांग सकते हो। आप बताओ आपको क्या चाहिए। वो भगवान के ऐसे वचन को सुनकर देवर्षि नारद कहते हैं कि भगवान सब मिलके कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी यही इच्छा है कि जहाँ जहाँ भी भागवत हो, जब भी भागवत हो, आप अपने पार्षदों के साथ वहाँ तुरंत पधारे और जब तक वो भागवत कथा वहाँ हो तब तक आप वहाँ निवास करें। और भगवान कहकर तुम्हारा मनोरथ पूरा हो, यही कह के भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब सूत जी कहते हैं, सौनक जी ने पूछा, सूत जी, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण ने धुंधकारी को और सनकादिक नारद ने किस किस पर यह ग्रंथ सुनाया था, मेरा संशय दूर कीजिए। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष के कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की थी। राजा परीक्षित ने कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई। इसके पीछे कलयुग 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ल नवमी के सनकादिक कथा आरंभ की थी। निष्पाप सौनक जी, आपने जो कुछ भी पूछा उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया है। इस कलयुग में भागवत की कथा भावरोग राम बाण औषध है। संतजन, आप लोग आदर पूर्वक की कथा अमृत का पान कीजिए। श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एक मार्ग भागवत
कथा ही है। अपने दूतों के हाथों में पास लिए देखकर साधन तीर्थों का बढ़ाने वाला, लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने वाला तीर्थों का सेवन करने से क्या होता है। और अपने दूत को हाथ में पास लिए देखकर यमराज उसके कान में कहते हैं, देखो जो भगवान की कथा वार्ता में मस्त हो रहे हैं उनसे दूर रहना। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णवों को नहीं। इस संसार में विषय की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुष अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए कुछ भी सुख कथा अनुपम सुधा का पान करे प्राय। और इस बहुत ही महत्व है भागवत का, और हमें भागवत सुनना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए और हमेशा। और ये इतना महत्व है भागवत का कि जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है, देवता लोग नहीं कर सकते हैं इसका वर्णन। जो पुरुष ने, इसमें कहा गया है कि जो पुरुष नियम से इस भागवत का पाठ करता है, भक्ति भाव से श्रवण करता है, जो शुद्धाकरण भगवत भाव से कि इसे सुनता है, उसे विधि पूर्वक पूरा करके पालन करता है, इसका यथार्थ फल पाता है, उसके लिए त्रिलोक में कुछ भी असाध्य नहीं है। राधे राधे।